प्रिय मित्रों, जीवन में कभी न कभी ऐसे समय आते हैं जब सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन यही वो क्षण होते हैं जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। भगवान श्री हमें इन कठिन समय से न केवल उबरने की दिशा दिखाते हैं, बल्कि हमें साहस, धैर्य और आत्मविश्वास का साथ भी देते हैं। कठिन समय में श्री कृष्ण के उद्धरण जीवन के संघर्षों से पार पाने के लिए हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी भक्ति में। आइए वीडियो को शुरू करें। जब मृत्यु के बंधन से मुक्त रहना ही मानव जीवन की प्राथमिकता है, तुम किस लिए इस लोक में आए हो, इस बात पर विचार करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्म ही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा ही तुम सफलता का स्वाद पा सकते हो। आत्मा तो अजर अमर है, ना मरती है और ना जन्म लेती है। ना ही पानी से गीला किया जा सकता है, ना ही आग जला सकती है। किसी के दुख को मिटाना भी एक तरह का सुख ही है। भगवत गीता के अनुसार जब इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है, तब इंसान के बात करने के तरीके भी बदल जाते हैं। कर्म ही व्यक्ति का फलदायी है। कर्मों का फल निश्चित ही मिलता है। जय श्री कृष्ण। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा का मोह छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। फल कर्म के अनुसार ही मिलता है। जैसा कर्म वैसा फल, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कर। मनुष्य खुद ही अपने कर्मों का विधाता है। जैसा बीज वैसा पौधा। आत्मा अमर है। आत्मा पुराने शरीर का त्याग उसी प्रकार कर देती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों का। मन ही हमारे समूल दुखों का कारण है। जिसने मन पर काबू पा लिया, वो व्यक्ति मन में पैदा होने वाले बेकार की चिंता और इच्छा से मुक्ति पा लेता है। क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। यदि क्रोध आए भी तो उसे शांत रखने का प्रयास करें। खुद का आकलन बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति को खुद से बेहतर कौन जान सकता है। खुद के कर्मों पर संदेह ना करे। जो भी काम करे आत्मविश्वास के साथ करे। अत्यधिक लगाव भी निराशा का कारण बनता है। मनुष्य को सदैव अभ्यास करने रहना चाहिए, क्योंकि अभ्यास करने से जीवन आसान हो जाता है। परिणाम के बारे में ना सोचे। जीवन और मरण निश्चित है, इससे कोई नहीं बच पाया है। इसलिए मोह माया का त्याग कर अपना कर्म करो। महाभारत में कौरव और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थी। दोनों ही सेनाओं में बड़े बड़े योद्धा थे। कौरव पक्ष में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा आदि योद्धाओं को देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं इन लोगों से युद्ध नहीं कर सकता हूं। महाभारत में कौरव और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थी। दोनों ही सेनाओं में बड़े बड़े योद्धा थे। कौरव पक्ष में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा आदि योद्धाओं को देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं इन लोगों से युद्ध नहीं कर सकता हूं। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सिर्फ कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। कर्मों का फल क्या होगा, ये तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम्हें फल के बारे में सोचकर कोई कर्म नहीं करना चाहिए। तुम्हें अकर्म भी नहीं रहना है। तुम्हें सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, कर्म न करने का विचार छोड़ दो। तुम सभी मोह छोड़कर संभाव रहो। संभाव होकर भी तुम कर्म करो। ये संभाव भी योग ही कहलाता है। कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो साधक सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और खुद से ही संतुष्ट रहता है, उस व्यक्ति को स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जो लोग दुख आने पर दुखी नहीं होते, सुख आने पर जिनके मन में किसी तरह का मोह या खुशी नहीं होती है, वे स्थिर बुद्धि वाले लोग होते हैं। जो लोग राग,
भय और क्रोध से हमेशा दूर रहता है, वही व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला होता है। जीवन में कभी अवसर मिले तो दूसरों के सारथी बने, न कि स्वार्थी। धर्म का असली रूप कर्मों से ही परिभाषित होता है। कर्मों के बिना धर्म की कोई असल पहचान नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है, इसलिए मृत्यु से डरने का कोई कारण नहीं है। अपना मन हमेशा कार्य पर केंद्रित रखें, परिणाम या इनाम की चिंता न करें। में कभी अवसर मिले तो दूसरों के सारथी बने, न कि स्वार्थी। धर्म का असली रूप कर्मों से ही परिभाषित होता है। कर्मों के बिना धर्म की कोई असल पहचान नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है, इसलिए मृत्यु से डरने का कोई कारण नहीं है। अपना मन हमेशा कार्य पर केंद्रित रखें, परिणाम या इनाम की चिंता न करें। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पद से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। जंग लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जंग लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका अर्थ है वो अधर्म का साथ दे रहा है, वो अधर्म के साथ खड़ा है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, ये उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। आशा करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल हिंदी भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।